खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही नाजुक लेकिन इंतहाई अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। एक नाकाम आईवीएफ साइकिल का तजर्बा बहुत मुश्किल होता है, तो आज हम देखेंगे कि उसके बाद जज्बाती तौर पर कैसे संभला जा सकता है। इस सफ़र में मदद के लिए हम एक 5 स्टेप गाइड पर नज़र डालेंगे। बात शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। आईवीएफ की नाकामी कोई छोटी बात नहीं, ये एक हकीकी नुकसान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी दूसरा बड़ा नुकसान होता है जिसका सामना इंसान को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। तो जो भी एहसासात हैं वो बिल्कुल हकीकी हैं और जायज़ हैं। चलें तो फिर इस मौजू में गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस जज्बाती बोझ से कैसे निपटा जा सकता है। ये जो हीलिंग का पूरा सफ़र है, इसे हम 5 अहम कदमों में देख सकते हैं। सबसे पहले, अपने गम को तस्लीम करना। दूसरा, उस बारे में बात करना। तीसरा, अपने जिस्म के साथ अपने ताल्लुक को फिर से जोड़ना। चौथा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करना। और आखिर में 5वां, उम्मीद को दोबारा जगाना। आइए इन सब पर एक एक करके तफसील से बात करते हैं। तो शिफायाबी का जो पहला मरहला है ना, उसमें सारा फोकस इस बात पर होता है कि अपने इब्तिदाई शदीद जज्बात को समझा जाए, उनका सामना किया जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। तो पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है अपने गम को तस्लीम करना। ये मान लेना कि जो कुछ महसूस हो रहा है वो एक बहुत गहरे सदमे का ही नतीजा है। अक्सर लगता है कि जज्बात को दबा देने से इंसान मजबूत बनता है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत में अपने एहसासात को छुपाने से ठीक होने का अमल सिर्फ और सिर्फ लंबा हो जाता है। उसके बिल्कुल बरक्स, जब गम को तस्लीम किया जाता है तो समझें कि यही पहला कदम है उस नुकसान से निपटने और आगे बढ़ने की तरफ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कदम की तरफ, और वो ये है कि सही लोगों से इस बारे में बात की जाए। ये सफ़र अकेले तय करने के लिए नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि आप किससे बात कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग शायद इस नुकसान की गहराई को ना समझ पाएं, इसलिए एक ऐसी महफूज जगह तलाश करना बहुत ज़रूरी है जहां खुलकर बात की जा सके। ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई सपोर्ट ग्रुप, एक फर्टिलिटी कोच, या फिर कोई ऐसा दोस्त या अजीज जिस पर भरोसा हो कि वो इस तजर्बे को समझेगा और जज्बाती सहारा देगा। ठीक है, तो अब हम बाहर से बातचीत करने के बजाय ज़रा अंदर की तरफ तवज्जो देंगे। ये मरहला खुद की देखभाल, अपने साथ वक्त गुजारने और खुद को वो ज़रूरी स्पेस देने के बारे में है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है। तीसरा कदम है अपने जिस्म से दोबारा एक ताल्लुक बनाना। आईवीएफ का पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि कभी-कभी लगने लगता है कि अपना जिस्म बस एक साइंसी तजुर्बा बनकर रह गया है और इससे अपने ही जिस्म से एक दूरी सी पैदा हो जाती है। तो जब हम कहते हैं दोबारा जुड़ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुद को आराम देना, अपनी ज़ात का ख्याल रखना और इस एहसास से बाहर निकलना जो अक्सर एक नाकाम साइकिल के बाद होता है कि इंसान खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रहा। और चौथा कदम है अगले फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। अक्सर नाकामी के बाद एक शदीद ख्वाहिश होती है कि बस फ़ौरन से पहले अगला साइकिल शुरू कर दिया जाए। ये भी इस सदमे से निपटने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अगरचे फ़ौरन आगे बढ़ने का ख्याल अच्छा लगता है, पर यह हमेशा सबसे बेहतरीन रास्ता नहीं होता। कई बार थोड़ा रुकना, थोड़ा वक्फा लेना और खुद को सोचने के लिए जगह देना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्फे में अपने आप से कुछ बहुत अहम सवाल पूछने चाहिए। क्या ये अब भी मेरे लिए सही रास्ता है? क्या मुझे अपने प्लान में कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है? याद रखें, मकसद सिर्फ हमल नहीं है, बल्कि अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही अहम है। और अब हम आ गए हैं सफ़र के आखिरी महले पर। इसमें हमारी तवज्जो इस बात पर होगी कि एक नए नज़रिए के साथ आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए। 5वां और आखिरी कदम है उम्मीद को दोबारा तामीर करना। और ये तब भी बहुत ज़रूरी है जब लग रहा हो कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ उम्मीद का मतलब कोई अंधी गैर हकीकी मुस्बत सोच नहीं है, बल्कि उम्मीद का मतलब है ये इंतखाब करना, ये यकीन करना कि आगे अब भी एक रास्ता मौजूद है। अपने ख्वाब को पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है। उम्मीद को दोबारा जगाने का मतलब मुख्तलिफ रास्तों के बारे में सोचना भी हो सकता है। हो सकता है वो एक और आईवीएफ राउंड हो, या कोई कुदरती तरीका, या कोई बिल्कुल मुख्तलिफ मेडिकल अप्रोच। डोनर ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है, या कोई ऐसा रास्ता जो पहले कभी सोचा ही ना हो। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, आगे जो रास्ता है इस पर उम्मीद कैसी नज़र आती है? ये सवाल आपको खुद से जोड़ता है और ये याद दिलाता है कि अभी भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और उम्मीद की एक हल्की सी किरण हमेशा मौजूद होती है।